2.5 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर आदित्य राणा यूपी में 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 2 बार पुलिस हिरासत में भागा था। 28 अप्रैल 2023 को एनकाउंटर हो गया आदित्य राणा। उसके बाद आइए मुकेश ठाकुर, 3 राज्यों में 38 आपराधिक मामले, कई मामलों में फरार था मुकेश ठाकुर। 2021 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आगे आइए प्रशांत सिंह और प्रिंस, आपराधिक वारदातों के 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, हिस्ट्री शीटर, 5 जून 2024 को एनकाउंटर में मारा गया। आगे बढ़िए साहेब सिंह, गोंडा जिले में 1 लाख का इनामी, गैंग D14 का सक्रिय सदस्य, लूट और हत्या के कई सारे मामलों में आरोपी, 20 फरवरी 2023 को एनकाउंटर में मारा गया। अब ये सारे नाम हमने आपको गिनाए हैं। अब ये बताइए इसमें कितने मुस्लिम और कितने यादव फराज किदवई साहब? प्रत्युष जी, टू द पॉइंट आंसर लीजिए जी। मैं कब कह रहा हूं कि 100% आपने शुरू में कहा, आपने शुरू में ही कहा कि पीडीए में सिर्फ आप पिछड़े और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। पुलिस की गोली जाति और मजहब देखकर चल रही है। और हमने आपको ये आंकड़े गिना दिए, इसमें कौन मुस्लिम था, कौन यादव था। अरे सर टू द पॉइंट आंसर लीजिए। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर का आपको हवाला दिया था जिसमें बताया मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए टू द पॉइंट। मुस्लिम और यादव के माननीय मुख्य, मेरे इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। 100, अरे सर 100% तो मैं भी बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 100% का हो गया। अब 100% आपने प्रॉपर प्रतिनिधित्व दिया है। अब आप यहां से यूटर्न ले रहे हैं सर। अब आप यहां से यूटर्न ले रहे हैं। अरे यूटर्न ले रहे हैं अब आप। प्रॉपर यूटर्न लेने लगे अब आप। यूटर्न नहीं, यूटर्न ले रहे हैं, बिल्कुल यूटर्न ले रहे हैं सर। शुरुआत में आपने कहा है कि सिर्फ पिछड़ों को और मुसलमानों को देख करके ही टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं। टारगेट किया जा रहा है, मैं बोल रहा हूं टारगेट किया जा रहा है, मैं बोल रहा हूं टारगेट किया जा रहा है। तो फिर ये जितने नाम थे, साहेब सिंह, प्रशांत सिंह, मुकेश ठाकुर, आदित्य राणा, ये भी कल को यही कहेंगे कि मैं एक जाति विशेष से था इसलिए मुझे टारगेट किया गया। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने या विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि ये फेक एनकाउंटर है? आपने एक बार भी कहा कि ये फेक एनकाउंटर है। प्रत्युष जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं जवाब बिल्कुल है, लेकिन अब आप फंस गए सर, को तैयार नहीं है। अब आप जवाब में फंस गए। बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सदन के पटल पर 13 लोग थे जिसमें खाली 2 लोगों के नाम लिए, एक मुस्लिम और यादव। और दूसरी बात है, अक्कू जी ने भी एक बात कही, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अक्कू जी, आपने भी जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम सर, ये आंकड़े में लगातार चला रहे, देखते रहिएगा सर, देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इन एनकाउंटर पर कब आपने सवाल खड़े किए। प्रत्युष जी, अरे सर अक्कू जी से मैं बोलना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जो था वो गुजरात नवनिर्माण आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसकी कमान उन्होंने अपने हाथ में संभाली थी। उन्होंने एक रेफरेंस दे दिया। अब हम जेपी तक मिल जाएंगे। लोहिया जी ने क्या करते थे? आप नेताजी तो लोहिया जी के वो हैं। जी न्यूज़।